नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो है नंबर सिस्टम टॉपिक पर एकदम बेसिक क्लास होगी। और दोस्तों, ये क्लास यूज़फुल क्लास है। एकेडमिक स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज हम नंबर्स के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली क्या होता है, मैथ्स की अवधारणा हम अच्छे ढंग से तभी समझ सकते हैं जब नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से मालूम हो। तो आज हम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में दोस्तों, टाइप्स ऑफ नंबर में संख्याओं के प्रकार में दोस्तों, पहले प्रकार की संख्या जो होती है नेचुरल नंबर या इसको दोस्तों हम पॉजिटिव नंबर या दोस्तों इसी नंबर को हम काउंटेबल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव नंबर धन संख्या, काउंटेबल नंबर या गणन संख्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तीन प्रकार के एक ही नंबर्स के नाम हो गए। आपको याद रखना है, गिनती की संख्याओं को धन संख्याएं कहते हैं, या इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या इन्हीं को हम काउंटेबल नंबर गणन संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, गिनती की संख्याएं क्या हैं, बेसिकली आपको आइडिया होगा। गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट। ये दोस्तों गिनती की संख्याएं हैं। ये गिनती की संख्याएं, इन्हीं को हम दोस्तों धन संख्याएं या इन्हीं को हम गणन संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गिनती की पहली संख्या है 1 है। पहली जो धन संख्या है वह 1 है। इस समूह में सबसे बड़ी धन संख्या हमको ज्ञात नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसा मैंने बताया, प्राकृतिक संख्याएं इनको कहते हैं नेचुरल नंबर, या पॉजिटिव नंबर धन संख्याएं कहते हैं, या काउंटेबल नंबर गणन संख्याएं इनको कहते हैं दोस्तों। तो इनके 3 नाम हो गए यहाँ पर। ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहली जो धन संख्या है वह 1 है, और समूह में अंतिम धन संख्या हमको ज्ञात नहीं है। तो हम कह सकते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ पर सबसे छोटी धन संख्या 1 है, और समूह में सबसे बड़ी धन संख्या हमको ज्ञात नहीं है। इट मीन्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज एब्सेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम धन संख्याओं के समूह में देखते हैं तो सबसे छोटी धन संख्या हमको 1 प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी धन संख्या हमको ज्ञात नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर हो गया आपका, प्रथम प्रकार की संख्या धन संख्या। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर में हम चलते हैं दोस्तों, तो निगेटिव नंबर्स। इनको दोस्तों ऋण संख्याएं कहते हैं। ऋण संख्याएं दोस्तों, जो धन संख्याएं हैं इनके पहले ऋण चिन्ह लगा देने पर, ध्यान समझिएगा, जो धन संख्याएं हैं इनके पहले ऋण चिन्ह लगा देने पर यही धन संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। तो इनको हम कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, देखिए -1, -2, -3,
-4, -5, -6, इस टाइप से अप टू माइनस इनफाइनाइट। इट मीन्स all natural number if denoted by negative sign then that are called negative number। जितनी धन संख्याएं हैं उनके पहले ऋण चिन्ह लगा देने पर यही धन संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो धन संख्याएं हैं उनके पहले ऋण चिन्ह लगा देने पर यही संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ नंबर हमने आपको बताया। ऋण संख्याओं के समूह में इन द सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स हम देख रहे हैं कि -1 इज लार्जेस्ट निगेटिव नंबर, ये सबसे बड़ी ऋण संख्या है। बट इन द सेट ऑफ निगेटिव नंबर आप देखिए जो स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर है वह अब्सेंट है, वह ज्ञात नहीं है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ऋण संख्याओं में सबसे बड़ी ऋण संख्या -1 है और सबसे छोटी ऋण संख्या ज्ञात नहीं है। तो दो महत्वपूर्ण तथ्य जो हमको मालूम हुए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे छोटी धन संख्या 1 है और सबसे बड़ी ऋण संख्या -1 है। तो ये हमने दो प्रकार के, दो टाइप्स के नंबर्स पे डिस्कस किया। अब दोस्तों तीसरे प्रकार की हम संख्या पे चलते हैं। तो दोस्तों तीसरे प्रकार की संख्या है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में दोस्तों शून्य और सभी धन संख्याओं को सम्मिलित किया गया है। आइए इनका सेट हम फॉर्म यहां करते हैं। शून्य और सभी धन संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं का जो सेट है, जो समूह है, जो उनका समुच्चय है, उसमें शून्य और सभी धन संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो धन संख्याएं हैं वही पूर्ण संख्याएं भी हैं, अर्थात सभी धन संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्योंकि मैंने पूर्व में बताया कि धन संख्याओं के समूह में 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं लिखकर। अभी जो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये पहली क्लास थी दोस्तों। धन संख्याओं का समूह यहाँ पर दिखाया गया था। यही धन संख्याओं को हम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के समूह में भी सम्मिलित कर लिए हैं और इनके साथ शून्य को भी हमने सम्मिलित किया है। तो सभी धन संख्याओं और शून्य के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। इट मीन्स इन द सेट ऑफ होल नंबर देयर आर इंक्लूडेड ऑल पॉजिटिव नंबर एंड आल्सो जीरो और सभी धन संख्याएं मिलाकर इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पूर्ण संख्याओं के समूह में धन संख्याएं हैं और शून्य हैं, तो सभी धन संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यह फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि सभी धन संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ नंबर। अब नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ टाइप ऑफ नंबर। तो आइए देखिए दोस्तों, चौथे प्रकार की जो संख्या है वह पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं, सेट ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों आपको याद रखना है, पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋण संख्याएं, शून्य और सभी धन संख्याओं को मिलाकर बनाया गया है। अर्थात पूर्णांक संख्याओं के समूह में सभी ऋण संख्याएं, शून्य और सभी धन संख्याएं हैं। देखिए यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूर्णांक संख्याओं का समूह। तो 0 सभी धन संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पूर्णांक संख्याओं का सेट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य, सभी धन संख्याएं और सभी ऋण संख्याएं हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर इन द सेट ऑफ इंटीजर। हियर वी सी दैट 0 ऑल पॉजिटिव नंबर एंड आल्सो ऑल निगेटिव नंबर्स। अब दोस्तों आपको याद क्या रखना है, अभी इसके पहले हमने 3 प्रकार की संख्याओं को लिखा था। एक बार फिर चलते हैं, यहाँ पे आपको प्रदर्शित करके दिखाते हैं।
ये सेट ऑफ इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्याओं का समूह। इसके पहले सेट ऑफ नेचुरल हमने नंबर्स लिखा था, धन संख्याओं का समूह या प्राकृतिक संख्याओं का समूह या काउंटेबल नंबर्स का समूह। तो यहाँ पर आप देखिए धन संख्याओं का समूह 1 से अनंत तक की संख्याएं थी, गिनती की संख्याएं। दूसरे प्रकार की जो संख्या हमने रिप्रेजेंट किया था ऋण संख्याओं का समूह -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इनफाइनाइट। ये हमने सेकेंड टाइप ऑफ नंबर आपको बताया था। और थर्ड टाइप ऑफ नंबर जो हमने बताया था दोस्तों, शून्य और सभी धन संख्याओं के समूह को हमने पूर्ण संख्याओं का समूह बताया था। अर्थात पूर्ण संख्याओं के सेट में शून्य और सभी धन संख्याएं आती हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो फैक्ट हम बताने जा रहे हैं उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कथन के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ पर हमें उस कथन की सत्यता की जाँच करनी होती है। तो फैक्ट हमें याद होना चाहिए। तो क्या फैक्ट याद होना चाहिए, आप ध्यान समझिएगा दोस्तों। सभी धन संख्याएं जो हैं ये पूर्णांक संख्याएं हैं। आप देखिए ये धन संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं धन संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये ऋण संख्याएं और शून्य का समूह ये धन संख्याओं में नहीं है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, सभी ऋण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ऑल निगेटिव नंबर्स आर इंटीजर। सभी ऋण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं ऋण संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये शून्य और धन संख्याएं ऋण संख्याओं के समूह में नहीं है। समूह को आपको याद रखना पड़ेगा, इनका सेट एकदम दिमाग में माइंड में स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि मिस ना होने पाए। और दोस्तों तीसरे प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये ऋण संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इट मीन्स हियर वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल निगेटिव नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बट सेकंड वे जो आपको याद रखना है, सभी पूर्णांक संख्याएं न तो धन संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं न तो ऋण संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं न तो पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे इसका जो व्युत्क्रम कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं होता, बट ये कह सकते हैं कि सभी, क्या याद रखना है आपको, सभी प्राकृतिक संख्या या धन संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, सभी ऋण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथन के आधार पर, सत्य कथन और असत्य कथन के आधार पर जब भी क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और वहां पर सही विकल्प हमको चॉइस करना होता है, देना होता है, तो आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 प्रकार की संख्याओं पर डिस्कस किया। इनके सेट को हम लिख लेते हैं और आगे की बात करते हैं। अभी मैंने दोस्तों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने लिखा था, धन संख्याओं का समूह या प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ये था 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट। और दूसरा समूह हमने लिखा था सेट ऑफ निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट। ये ऋण संख्याओं का समूह है। और दोस्तों तीसरा समूह जो हमने बताया वह 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अप टू इनफाइनाइट, ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। चौथा हमने बताया दोस्तों इंटीजर्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर, 0 1 2 3 4 5, इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर, एंड आल्सो ऑल निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 टाइप्स के नंबर हमने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकंड टाइप ऑफ नंबर क्या है, निगेटिव नंबर। इफ ऑल नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन देन दैट आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर। थर्ड टाइप ऑफ नंबर is whole number. In the set of whole number there are included 0 and also all positive number, or we can say natural numbers. Fourth types of number is integers. In the set of integer there exist 3 types of number, 0, all
पॉजिटिव नंबर एंड आल्सो ऑल निगेटिव नंबर्स। तो इस प्रकार से आपने देखा ये 4 प्रकार की संख्याओं का समूह हमने आपको बताया। अब दोस्तों 5वें प्रकार की संख्या पे हम चलते हैं और आपको कॉन्सेप्ट स्पष्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो पूर्णांकों का समूह है इसमें भी 2 क्लास बनाई गई है, इसमें भी 2 क्लास बनाई गई है। पहला है दोस्तों इवन इंटीजर, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। अब दोस्तों सम पूर्णांक क्या है? पूर्णांकों के समूह में 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट। अधर बाएं तरफ जब आएंगे दोस्तों -2, -4, -6, -8 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये दोस्तों सम पूर्णांक, इन्हें हम सम पूर्णांक कहते हैं इन संख्याओं को। जो सम पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, तो इस टाइप से जो इधर चलते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जो इस साइड में चलेंगे तो आप देख रहे हैं 2 का ही डिफरेंस है जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों है इसमें जो है, जो हमको याद रखना है कि सम पूर्णांक जो है इसको हम इवन इंटीजर कहते हैं। तो 0 सम पूर्णांक है, 0 सम पूर्णांक है और 0 पूर्णांक है और 0 पूर्ण संख्या भी है। मतलब 0 इज होल नंबर एंड आल्सो 0 इज इंटीजर। एंड हियर वी सी दैट इन इंटीजर 0 इज इवन इंटीजर, 0 सम पूर्णांक है। तो दोस्तों ये सम पूर्णांक का समूह हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब दोस्तों विषम पूर्णांक, दूसरा समूह पूर्णांकों में जो डिवाइड किया गया है वो विषम पूर्णांक। तो आप इनको आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से अप टू इनफाइनाइट। और यहाँ -1, -3, -5, -7 अब इस टाइप से अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो दोस्तों इंटीजर जो है, जो पूर्णांक हैं इनको 2 समूहों में बांटा गया है, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप याद रखेंगे। सम पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और विषम पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया 4 प्रकार के नंबर, नेचुरल नंबर, आपका निगेटिव नंबर, होल नंबर और इंटीजर। 4 प्रकार के नंबर्स हमने डिस्कस किया। और इंटीजर्स में मैंने बताया 2 क्लास और बनाई गई है, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें प्रकार की संख्या। इन संख्याओं को आप अपने कॉपी पर पेन से लिख लेंगे और इसको याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट लेने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं, संख्याओं का जो प्रकार हम बता रहे हैं, और उनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रश्न के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। संख्याओं पर जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए जो है बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं दोस्तों, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है। इनका रूप जो होता है वह P/Q। परिमेय संख्याओं का जो फार्म होता है, इनका फार्म जो है ये P/Q फार्म होता है। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो P/Q फार्म होगा परिमेय संख्याओं का, अर्थात एक फ्रैक्शन का फार्म होगा, एक भिन्न का फार्म होगा। और P/Q फार्म में P और Q को हमें इंटीजर से लेना है, सेट ऑफ इंटीजर। PQ जो है पूर्णांकों के समूह से लेना है। हमेशा P और Q की वैल्यू पूर्णांकों के समूह से लेना है। अभी मैंने लिखा था पूर्णांकों का समूह क्या है दोस्तों, तो आपको मालूम है पूर्णांकों का समूह अब आपको पता चल चुका है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप 6 अप टू इनफाइनाइट। और इधर -1, -2, -3, -4 लेफ्ट साइड में अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये दोस्तों पूर्णांकों का समूह है। तो यहाँ पर P और Q पूर्णांकों से लेना है, पूर्णांकों के सेट से लेना है। अब पूर्णांक में आप PQ की वैल्यू चाहे 1 रखें, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लें, 0 रख सकते हैं और इसके बाद निगेटिव रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है PQ को इंटीजर से तो लेना है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं लेना है। इट मीन्स रेशनल नंबर क्या है? द नंबर दैट कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर
PQ are taken from set of integer, it means PQ belongs to set of integer and Q is not equal to 0 is called rational number। अब आपको याद रखना है कि वे संख्या है जिन्हें P बटा Q रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, PQ को हमें सेट ऑफ इंटीजर से लेना है और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हम Q की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये जो वैल्यू है P बटा Q की ये अनडिफाइंड हो जाती है। इसका मतलब P अपॉन 0, इफ Q इक्वल टू 0 कर देंगे तो वैल्यू P अपॉन 0 हो जाएगी और P अपॉन 0 को हम इनफाइनाइट कहते हैं, अनडिफाइंड हो जाता है ये, या हम कह सकते हैं अनडिफाइंड। तो अब आप दोस्तों याद रखिएगा कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई भी नंबर if written in the form of P upon Q where PQ are taken from set of integer और Q is equal to not 0, इसका मतलब हुआ कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं और PQ को हम पूर्णांकों से लेंगे और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हो सकती है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अब आपको बताने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या या पॉजिटिव नंबर्स उन्हीं को हम कहते हैं, या काउंटेबल नंबर उन्हीं को कहते हैं, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट अभी हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। ये सब जितनी भी संख्याएं हैं नेचुरल नंबर में, इनके समूह में सब की सब जो है परिमेय संख्याएं हैं। दिस इज बिकॉज वी कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ को हम इंटीजर से लेंगे और Q की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होगी। तो देखिए जो है, जैसे हमने लिख दिया 1 को 1 अपॉन 1, 2 को 2 अपॉन 1, 3 को 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, 5 को 5 अपॉन 1, तो इस टाइप से सभी नंबर्स को हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q की वैल्यू हमने 1 लिया है, 0 नहीं लिया है, क्योंकि Q की वैल्यू को अगर हम 0 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अर्थात कोई संख्या हमको प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है Q की वैल्यू को हमने 0 नहीं लिया है बल्कि 1 लिया है, तो सभी नंबर्स को हमने P बटा Q रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं ये P बटा Q रूप में लिखी जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वह परिमेय संख्याएं हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। दिस इज बिकॉज this number can be written in the form of P upon Q where Q is equal to 1 not 0, Q is equal to not 0। अब सेकेंड टाइप ऑफ नंबर में आपको याद रखना है दोस्तों निगेटिव नंबर्स। अभी मैंने सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स आपको बताया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू -इनफाइनाइट। तो जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, ऋण संख्याएं जो हैं, इन्हें भी हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। जैसे -1 को -1 अपॉन 1, -2 को -2 अपॉन 1, -3 को -3 अपॉन 1, -4 को -4 अपॉन 1, इस प्रकार से P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। P को हमने पूर्णांकों के सेट से लिया है, तो पूर्णांकों के सेट में आपको मालूम है -1 -2 -3 -4 ये संख्याएं आती हैं। निगेटिव नंबर्स जो है पूर्णांकों के सेट में आती है, पूर्णांकों के समूह में आती है। तो इस प्रकार से बटा 1 कर देने पर ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं इनको फॉर्म P अपॉन Q में हम प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी ऋण संख्याएं हैं दोस्तों, ये सभी ऋण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। मैंने बताया दे कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इन सबको जो है हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। तो आपको दो चीजें महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है, सभी धन संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और सभी ऋण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। दोनों का रीजन मैंने बताया, all positive number can be written in the form of P upon Q and also all negative number can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। अब हम लोग दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। 0 शून्य दोस्तों ये परिमेय संख्या है। शून्य को हम दोस्तों 0/1 लिख सकते हैं, शून्य को 0/2 लिख सकते हैं, शून्य को 0/3 लिख सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि शून्य को हम P बटा Q रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
p/q रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं q की वैल्यू 1 2 3 ले रहे हैं और p की वैल्यू 0 ले रहे हैं। नेसेसरी क्या है हमारे लिए कि परिमेय संख्याएं p/q रूप की होती हैं। कंडीशन हमको फॉलो करना है, पी क्यू को हमें इंटीजर से लेना है और q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात पी क्यू को हम सेट ऑफ इंटीजर से लेते हैं बट q की वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q की वैल्यू शून्य नहीं है, p की वैल्यू शून्य हो सकती है। p की वैल्यू शून्य हो सकती है क्योंकि हम शून्य के बटा अगर 1 लिखें तो वैल्यू शून्य हो जाती है, 0.2 लिखें शून्य हो जाती है, 0.3 लिखेंगे तो 0 हो जाती है। अर्थात 0 को हम जो है p/q रूप में लिख सकते हैं p की वैल्यू को शून्य रखकर, लेकिन q की वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये 0 जो है p/q रूप में लिखा जा सकता है। तो दिस इज अ रीजन व्हाई 0 इज रेशनल नंबर। ये वही कारण है जिसकी वजह से 0 जो है एक परिमेय संख्या है। तो अब हमें जो है मालूम हो चुका है दीज 3 टाइप्स ऑफ नंबर आर रेशनल नंबर। दोस्तों आपको याद रखना है, पहले प्रकार की जो संख्या हमने बताया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर आर निगेटिव नंबर। अब उनके सेट से आप परिचित हो चुके हैं, तो निगेटिव नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। और दोस्तों थर्ड नंबर जो हमने बताया 0, तो 0 जो है ये भी क्या है रेशनल नंबर। ये नेचुरल नंबर आर रेशनल, आपको निगेटिव नंबर्स आर रेशनल और 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। दोस्तों अगर इन तीनों को मिला देते हैं, नेचुरल नंबर, निगेटिव नंबर और 0, तो तीनों से इंटीजर्स बनते हैं, तो इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। आपको याद रखना है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ये तीनों इंक्लूड हैं, नेचुरल नंबर, निगेटिव नंबर और 0। ये तीनों प्रकार के नंबर इंक्लूड है क्योंकि पूर्णांकों के समूह में शून्य, सभी धन संख्या और सभी ऋण संख्याएं आती हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं सब परिमेय संख्याएं हो गई। तो अब आपको याद रखना है कि इंटीजर्स जितने भी है वो सब के सब रेशनल नंबर हैं। तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। अब आइए देखिए दोस्तों, होल नंबर्स पे हम डिस्कस कर लें, तो होल नंबर्स भी जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि होल नंबर्स के सेट में पूर्ण संख्याओं के सेट में 0 और सभी धन संख्याएं आती हैं। आपको पूर्व में हम बता चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं के सेट में 0 और सभी धन संख्याएं आती हैं, तो 0 भी रेशनल नंबर है, सभी धन संख्याएं रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। तो अभी तक हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पर देखे हैं कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, निगेटिव नंबर्स आर रेशनल नंबर, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर एंड होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। दिस 5 टाइप्स ऑफ नंबर आर रेशनल नंबर। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर में हम आपको बताते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स। निश्चित अंकों की दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय होती हैं। जैसे अगर हमने आपको लिख दिया 1.2 1.2, तो इसको हम 12/10 लिख सकते हैं। डिवाइड कर देंगे अगर जो है तो 6/5 हो जाता है। तो ये p/q फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार से जब हम लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स लेंगे, निश्चित अंकों की दशमलव संख्याएं, तो वो p/q रूप में लिखी जा सकती हैं, सभी की सभी परिमेय होंगी। जैसे हमने लिख दिया 2.25, तो इसको दोस्तों 225/100 माने 2 to 5/100 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हो जाएगा p/q। हमने बताया कि ये 225 आपकी धन संख्या है, 100 भी धन संख्या है, और सॉरी पूर्णांक है, 225 भी पूर्णांक है, 100 भी पूर्णांक है। तो ये नंबर हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर 6 टाइप पे हम डिस्कस कर रहे हैं, छठे प्रकार पे आते हैं। तो लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स, लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स ये रेशनल नंबर हैं दोस्तों। लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर। लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स, लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये हमने छठे प्रकार की प्रॉपर्टी बताया रेशनल नंबर की। 7th प्रकार की प्रॉपर्टी पे चलते हैं दोस्तों, और आप अपने कॉपी में इसको नोट करके रखेंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनता है। दोस्तों निश्चित अंकों की दशमलव संख्या, रिपीटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स।
आपको याद रखना है आवर्ती दशमलव संख्याएं, आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। आवर्ती दशमलव संख्याएं का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे हमने लिखा 1.4444 इस टाइप से, इसको 60 में 1.4 बार लिखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आवर्ती दशमलव संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं। हम नंबर सिस्टम चैप्टर में इसके विषय में डिस्कस करेंगे। अलजबरा में इसको p/q रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि आवर्ती दशमलव संख्याएं अर्थात दशमलव बिंदु के बाद अगर जो है जो टर्म है वो रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिंग टर्म है, तो वो संख्याएं जो होती है वो रेशनल नंबर होती है। जैसे हमने लिख दिया, एक और एग्जाम्पल आपको बता दें, 2.232323 इस टाइप से, इसको लिखेंगे 2.23 बार। तो इस प्रकार की संख्याएं आवर्ती दशमलव संख्याएं ये परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने जो है दोस्तों 7 प्रॉपर्टी हमने रेशनल नंबर का डिस्कस किया। 7 प्रकार हमने बताया कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों मैंने इतना बताया। इसके आगे अभी हम दूसरी क्लास में नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें हम बताएंगे और आप जो है नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरे वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।